दर्शक वृंद, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक नए योग के साथ आपसे वार्ता करते हैं। हमारे कई मित्र मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि हमारी कुंडली में विदेश भाग्य है कि नहीं। मित्रों, दो बात ध्यान रखना। एक है विदेश भाग्य, दूसरा है विदेश यात्रा। मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं। विदेश में आपका स्थिर भाग्य है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप विदेश चले गए और कुछ समय वहाँ पे समय गुजार कर, टाइम बिताकर या असफल होकर वहाँ से लौट आए, उसको विदेश भाग्य नहीं कहा जा सकता। विदेश में आपका स्थिर भाग्य है कि नहीं, नंबर एक। नंबर दो, विदेश में आपका स्थिर भाग्य है या अस्थिर भाग्य है। नंबर तीन, विदेश में आपका रोजगार क्या होगा या नौकरी होगी। नंबर चार, क्या विदेश में केवल आपकी यात्रा है, और यात्रा है तो कैसी यात्रा है, छोटी यात्रा है या लंबी यात्रा है। और कई बार हम विदेश यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा के पीछे हमारा मकसद क्या है, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी या कोई धार्मिक यात्रा तो नहीं, कोई मनोरंजनात्मक यात्रा तो नहीं। और विदेश की यात्रा कैसी यात्रा है, इन कुछ बिंदुओं पर हम चिंतन करेंगे जब भी विदेश भाग्य की बात हम समझें। जैसे मैंने पहले बताया, दो बातें हैं, विदेश भाग्य और विदेश यात्रा। हम यहाँ पर विदेश भाग्य की बात करेंगे और इसके साथ हम विदेश यात्रा को भी जोड़ेंगे। मित्रों, विदेश भाग्य के लिए सबसे पहले जो जातक पारिजात में एक सूत्र आया है, विदेश भाग्यम चरभे विलग्ने चरस्थिते वा चरखेट दृष्टे स्थिते स्वदेशे बहुभाग्य युक्तः स्थिरग्रहैर्भूरि धनान्वितः स्यात्। स्थिरग्रहैर्भूरि धनान्वितः स्यात्। जिसकी जन्म कुंडली में चर लग्न हो, विदेश भाग्यम चरभे विलग्ने चरस्थिते वा चरखेट दृष्टे। जिसकी जन्म कुंडली में चर लग्न हो, चर लग्न अर्थात नंबर एक पे ध्यान दीजिएगा, जिसके जन्म कुंडली की लग्न में 1, 4, 7 और 10 लग्न हो, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न हो। नंबर एक, जिनकी जन्म कुंडली में चर लग्न हो, तो आपने एक स्टेप पार कर लिया कि आपका विदेश भाग्य संभव है। यदि आप थोड़ा सा देखिए, भाग्य ऐसा नहीं कि भाग्य अपने आप ही चमत्कार कर देता है या भाग्य अपने आप फलीभूत हो जाता है। भाग्य का मतलब आपके लिए संबंधित विषय, वस्तु, साधन, संसाधन तैयार हो जाएंगे, बस आप केवल एक स्टेप उठाइए। कहते हैं ना कि तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम अगर 2 कदम बढ़ते हो तो भाग्य 10 कदम बढ़कर आपका हाथ पकड़ेगा। तो इसलिए विदेश भाग्य है, इतना होने मात्र से आप विदेशी नहीं बन गए। बस आप ये समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में विदेश भाग्य है। यदि आपने थोड़ा सा श्रम किया, थोड़ा सा परिश्रम किया, तो आप विदेश में सक्सेस हो सकते हैं। आप यूं समझिए कि जैसे कि कोई बीज धरती पर डालने से अंकुरित हो सकता है, बीज वृक्ष बन सकता है, ये हम सभी जानते हैं। उस बीज को अंकुरित होना उसके नियति में है, लेकिन यदि आपने बीज को धरती पे डाला ही नहीं तो अंकुरित होगा कैसे, वो वृक्ष का रूप लेगा कैसे। उसी प्रकार भाग्य बीज है और पुरुषार्थ खेत है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, तुला लग्न हो और मकर लग्न हो, तो आपने विदेश भाग्य का पहला स्टेप पार कर लिया। और सेकंड नंबर में क्या कहता है श्लोक, विदेश भाग्यम चरभे विलग्ने चरस्थिते। और यहां पर चर ग्रह हो, चर ग्रहों में
राहु विद्यमान हो, लग्न में केतु विद्यमान हो, और सबसे ज्यादा मेरा ऐसा अध्ययन है, चिंतन है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक इंसान को प्रवास योग बनाता है मंगल। लग्न में मंगल हो तो 99.99% लोग प्रवास का सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं, वो अलग विषय है। यदि आपके लग्न में मंगल हो तो मंगल प्रमुख चर ग्रह है, तो ये मंगल भी आपको प्रवास यानी कि विदेश भाग्य के लिए तैयार कर देता है। विदेश भाग्यम चरवे विलग्ने चर स्थिते, यहां पर चर ग्रह हो और चरखेट दृष्टि चर राशियों का स्वामी लग्न में देख रहा हो, तो प्रथम तो लग्न की बात आ गई। अब आइए द्वितीय विदेश भाग्य के लिए हमें देखना होगा तृतीय भाव। तृतीय भाव इसलिए देखना होगा क्योंकि हर इंसान का जो चौथा भाग होता है, चौथा भाव होता है, ये घर होता है, ये हमारा घर है, ये हमारी जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि से अगर हम गणना करें तो जन्मभूमि से जो 12वां है, जन्मभूमि से 12वां जो घर माना जाता है वो विदेश योग माना जाता है, विदेश योग का कारक माना जाता है। जैसे जन्म कुंडली से 12वां भाव ये विदेश प्रवास भाव माना जाता है, विदेश भाव माना जाता है। उसी प्रकार जन्मभूमि से जो 12वां घर है ये भी प्रवास योग देता है, यानी कि तृतीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी को हम देखेंगे। यदि तृतीय भाव में कोई चर लग्न हो या चर ग्रह बैठा हो, शनि बैठा हो, केतु बैठा हो या मंगल बैठा हो, तो निश्चित है कि आपको प्रवास योग देगा। तृतीय भाव का स्वामी यदि आपका भाग्य स्थान में बैठा हो और भाग्य स्थान में बैठ करके द्वादश भाव में देख रहा हो, या तृतीय भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो, यहां बैठा हो, नहीं सॉरी यहां नहीं, यहां बैठा हो और यहां बैठ करके द्वादश भाव में देख रहा हो, तृतीय भाव का स्वामी यहां बैठा हो, यहां बैठ करके द्वादश भाव में देख रहा हो, अगर ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित है कि आपको जन्मभूमि का परित्याग करना ही पड़ेगा। और कभी कभी तृतीय भाव का स्वामी अगर सप्तम में बैठा हो तो भी आपको जन्मभूमि का परित्याग करना बाध्य कर देता है, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी अगर सप्तम में बैठा होगा तो यहां से तृतीय भाव से सप्तम भाव जो है ये पंचम हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि प्रवास भाव जो है, प्रवास भाव से पंचम भाव अगर यहां पर तृतीय से आगे सप्तम में आके बैठेगा तो तृतीय से पंचम हो गया, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई के लिए यानी कि विद्या अर्जन करने के लिए विदेश जाता है और वहीं जाकर के रह जाता है। पढ़ाई के बहाने से विदेश चला गया और वहीं जाकर के रुक जाता है। अब आइए, ये तो तृतीय भाव की बात हो गई। अब हमने देखना है अष्टम भाव। अष्टम भाव भी, क्योंकि नवम भाव हमारा भाग्य माना जाता है, नवम भाव हमारा भाग्य माना जाता है, भाग्य से पहला जो भाव है वो है अष्टम। यहां ये देखना जरूरी है कि नवम भाव जो कि हमारा विदेश यात्रा कारक माना जाता है, तो विदेश यात्रा हमारे भाग्य वृद्धि का कारक होगा या नहीं, वहां जाकर हमारे कार्य सिद्ध होंगे या नहीं, या हमारे भाग्य बनाएगा या नहीं, उस बात को देखने के लिए भाग्य स्थान का संबंध अष्टम से होना अनिवार्य है। यदा कदा ऐसा देखने को मिलता है, जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी अगर अष्टम में आके बैठ जाता है तो निश्चित है कि उस इंसान का भाग्य प्रवास में जाकर खुल जाता है, यानी कि विदेश में जाकर खुल जाता है। नवम भाव देखना अति जरूरी है, क्योंकि भाग्य विदेश में है या नहीं। यदि भाग्येश जाकर द्वादश में बैठा हो, भाग्येश जाकर तृतीय में बैठा हो, भाग्य स्थान का स्वामी तृतीय भाव में देख रहा हो, या भाग्य स्थान का स्वामी दसम भाव से संबंध रखता हो, और
इस दसम भाव का संबंध द्वादश के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में भी इंसान को विदेश में जाकर नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि दसम भाव कर्म भाव हो गया, नवम भाव भाग्य भाव हो गया। भाग्य का संबंध कर्म भाव से हो और कर्म भाव का संबंध द्वादश भाव से हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसे विदेश में यानी कि प्रवास में जाकर, किसी अन्य देशांतर में जाकर उसे भाग्य आजमाना पड़ता है। और वहाँ सक्सेस होना और अनसक्सेस होना ये बात दूसरा है, क्योंकि आपका भाग्येश कितना मजबूत है, आपका जो प्रवासेश है वो कितना प्रबल ग्रह है, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन ऐसे इंसान को विदेश में भाग्य जगाने का अवसर मिल जाता है। अब आइए, अलगाव करने वाले जो ग्रह हैं, अलगाव करने वाले ग्रह हैं राहु, शनि, केतु, मंगल। मैक्सिमम आप देखना, जो भी जातक विदेश में जाकर सक्सेस हुआ होगा उसकी जन्म कुंडली में ये चारों में से कोई एक ग्रह या दो ग्रह अवश्य में इन भावों में होंगे। तृतीय भाव में या अष्टम भाव में या नवम भाव में या द्वादश भाव में। तृतीय, अष्टम, नवम या द्वादश भाव में अगर राहु, शनि, केतु और मंगल स्थित होंगे तो निश्चित है कि वो इंसान विदेश में जाकर सफल होगा। लेकिन सफलता का मापदंड इन ग्रहों के बलवान या बलाबल को देख करके किया जा सकेगा। यदि ये सारे ग्रह इन भावों में प्रबल हों, आप यूं समझिए कि नवम भाव में अगर आपका राहु प्रबल हो तो अतिशय विदेश में सक्सेस, सफल होने के चांस हैं। द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति अगर दसम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में विदेश में जाकर जातक नाम, सम्मान, पद प्रतिष्ठा बहुत अर्जित करता है, राजसी ठाट बाट की जिंदगी जीता है अगर बाबे घर का स्वामी आके दसम में बैठता हो। तृतीय भाव का स्वामी अगर भाग्य स्थान में बैठता हो तो उस इंसान के जीवन में कोई गॉड फादर प्राप्त होता है, यानी कि पिता तुल्य व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। उसे ऐसा कोई व्यक्ति जो गुरुतुल्य व्यक्ति हो, जो पिता तुल्य व्यक्ति हो, वो उसका हाथ पकड़ता है, हाथ थामकर आगे बढ़ाता है, उसे पुश करता है, सपोर्ट करता है। विदेश में जाकर के भी उसे पिता जैसा व्यक्ति मिल जाता है। और यदि तृतीय भाव का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी आकर सप्तम में बैठता हो तो उसे ऐसा कोई दोस्त मिलता है, ऐसी कोई पार्टनर मिल जाती है, या ऐसा कोई साथी सहचर मिल जाता है जो उसे पुश करते हुए उसको आगे बढ़ा देता है, उसे विदेश में जाकर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। यदि तृतीय भाव, क्योंकि तृतीय भाव से बंधुत्व देखा जाता है, सप्तम भाव से पार्टनर देखा जाता है, और तृतीय भाव से विदेश भाग्य देखा जाता है, द्वादश से विदेश भाग्य देखा जाता है। तृतीय भाव का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी यदि सप्तम में हो तो निश्चित है कि उस व्यक्ति को विदेश में जाकर ऐसा कोई पार्टनर मिल जाएगा, कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी या कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, उसे वहां स्थापित करने के लिए जी जान लगा देता है और वहां उसे सक्सेस करके रहता है। इस प्रकार से विदेश भाग्य बढ़ते हैं। अब आइए, विदेश में केवल यात्रा है या वहां पर सक्सेस है, इस बात को देखने के लिए हमें छोटी यात्रा और बड़ी यात्रा देखनी पड़ेगी। छोटी यात्रा देखी जाती है तृतीय से, बड़ी यात्रा देखी जाती है द्वादश से, और धार्मिक यात्रा देखी जाती है नवम से। छोटी यात्रा देखी जाती है तृतीय से। कई बार इंसान छोटी छोटी यात्राओं में, कई बच्चे विदेश जाते हैं, यहाँ से अमेरिका चले जाते हैं, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, 5-7 महीने का कंपनी का टूर होता है और वहाँ जाकर पर्याप्त पैसा कमा के ले आते हैं। यात्रा छोटी भी हो गई और वहाँ पे सक्सेस भी हो गए और पदोन्नति लेकर साथ में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें तृतीय भाव देखना पड़ेगा। तृतीय भाव का स्वामी जितना बलवान होगा, जितना स्वगृही होगा या वर्गोत्तम में होगा, या तृतीय भाव का स्वामी जितना मित्र घर के साथ होगा या जितना बलवान होगा, उतने ही उसके जीवन में छोटी छोटी यात्राएं, कामयाबी वाली यात्राएं देता है। और अगर द्वादश भाव का स्वामी प्रबल है, सबल है, यदि केंद्र में आकर बैठा है और केंद्र में वहां पे उच्च का है या स्वगृही है या वर्गोत्तम है या मूल त्रिकोण में है, तो निश्चित है कि उसकी विदेश यात्रा होगी, लंबी यात्रा होगी। यथासंभव विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है, बाहर उसे परमानेंट
रेजिडेंशियल वीजा प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में विदेश में बहुत सक्सेस होता हुआ वो प्रवास में समय व्यतीत करता है। और इसमें हमें ये भी देखना होगा लग्न से, लग्न यानी कि हम स्वयं, लग्न यानी कि स्वयं स्वयं विदेश में कितना सक्सेस हो सकता है, कितना स्थिर हो सकता है, उस बात को देखने के लिए भी हमें लग्न और लग्नेश को देखना जरूरी है। क्योंकि लग्न से स्वयं और द्वादश भाव से विदेश, यदि लग्न का संबंध द्वादश भाव के साथ है तो निश्चित है कि इंसान विदेश में परमानेंट वहीं जाकर के निवास करेगा। किसी भी प्रकार का संबंध, लग्न का संबंध किसी भी प्रकार से अगर द्वादश भाव के साथ हुआ या द्वादशेश के साथ हुआ, या लग्नेश का संबंध राहु के साथ हुआ, शनि के साथ हुआ, केतु के साथ हुआ, और कभी कभी शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुक्र जो कि व्यापार और भोग विलास का ग्रह माना जाता है, तो शुक्र भी कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठा हो और लग्नेश मंगल हो, ऐसी स्थिति में मंगल शुक्र की जो दृष्टि है, ऐसे में दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो बात विषय बात दूसरी बात है। लेकिन मंगल शुक्र का ये जो परस्पर का जो संबंध, दृष्टि संबंध है, ऐसे में प्रवास योग अत्यंत प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ये छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा और धार्मिक यात्रा, यदि नवम भाव का स्वामी का संबंध अगर द्वादश भाव के स्वामी के साथ हुआ और इनकी दशा अंतर दशाओं में, इनकी सूक्ष्म दशा में, प्रत्यंतर दशा में धार्मिक यात्राएं होती हैं, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकता है, अमरनाथ जैसी कठिन यात्रा कर सकता है, या चारों धाम की यात्रा में निकल सकता है, किसी विशेष यात्रा की पैकेज में वो बाहर यात्रा कर सकता है। लेकिन अगर द्वादश भाव के स्वामी का संबंध शुक्र के साथ हुआ, तो शुक्र के साथ हुआ और उसका संबंध ये न के न प्रकारेण अगर नवम भाव से हुआ, तो यात्रा करेगा, लेकिन मनोरंजन के लिए यात्रा करेगा। जैसे हनीमून के लिए यात्रा करते हैं, किसी विशेष प्रकार की कोई ट्रिप बना लेते हैं, सब परिवार गर्मी की छुट्टियों में बाहर यात्रा करने की, ऐसी करने का बहाना लेकर बाहर निकल जाते हैं। तो किसी सुंदर सौंदर्य से परिपूर्ण, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण ऐसे कई देश होते हैं जो पर्यटकीय क्षेत्र होते हैं, ऐसे देशों में यात्रा करता है। यदि द्वादश भाव का संबंध शुक्र के साथ हो और शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा हो, तो ऐसे में उसकी यात्रा होती है। कदाचित विदेश में जाकर स्थिर रहने के लिए तो ये सूत्र है ऋषि महर्षियों का, विदेश भाग्यम चरभे विलग्नेम चरस्थिते वा चरखेट दृष्टे। यदि लग्न में चर लग्न हो, चर ग्रह वहां पर बैठे हो, या चर राशि के स्वामी लग्न को देख रहे हो, ये पहला कंडीशन है कि वो इंसान विदेश में जाएगा ही जाएगा और वहां जाकर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेगा। दर्शकों, आपने बड़े प्रेम से सुना, प्रेम से श्रवण किया, उसके लिए साधुवाद। यदि ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के नीचे नंबर है 9811451141 और 9811451166, ये दो नंबर हैं, दोनों व्हाट्सएप में हैं। आप व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपने जीवन से संबंधित, भाग्य से संबंधित, कर्म से संबंधित या कोई धर्म कर्म से संबंधित किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो तो आप कृपा करके ऋषिकुल ज्योतिष दर्शन इस चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप इसका आनंद लीजिए, इसको सीखिए। और किसी प्रकार की कोई शंका हो, संदेह हो तो आप मुझे लिख करके भी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।